हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने डिमांड करी थी, मैं आप लोगों के लिए एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी ने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरे अर्ली डेज में, जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया था। बेसिकली जब मैंने इंट्राडे ट्रेड करना शुरू किया था तो नहीं समझ में आता था क्या करूं, कब एंट्री करूं, कब एग्जिट करूं, कहां पे स्टॉप लॉस लूं, मार्केट आज बुलिश है या मार्केट आज बेरिश है। ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर पैसा लूज करता है, क्योंकि मार्केट में हर समय कैंडल्स मूव कर रहे हैं और उन कैंडल के साथ पैसा मूव कर रहा है। तो हमें लगता है कहीं ट्रेड हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं ये पैसा हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो वो नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चला गया। मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया। तो दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं है। वैसे ये हाल मेरा भी था जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया था, और जो भी नई नई शुरुआत करते हैं ऑलमोस्ट ऑल रिटेल ट्रेडर्स का यही हाल होता है, क्योंकि हम बार बार ट्रेड लेते हैं, बार बार एसएल देते हैं, बार बार ब्रोकरेज, एसटीटी, टैक्सेस, ये सभी तो देना पड़ता है। इन सब के घर चलाने की जिम्मेवारी भी तो हम ट्रेडर्स के कंधों पर ही हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो एक यूनिक स्ट्रेटजी होने वाली है। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद डेवलप करी है, बैक टेस्ट कर करके, फ्रंट टेस्ट कर करके, और स्ट्रेटजी ने, जैसा मैंने बताया, मेरी बहुत हेल्प करी है। एक चीज़ बहुत अच्छी है स्ट्रेटजी की, आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप इंट्राडे में मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपकी ओवर ट्रेडिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा और आप कभी भी कोई भी बड़ा ट्रेंड मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस के बेसिक्स नहीं बताने वाला हूं कि ईएमए क्या होता है, एसएमए क्या होता है, डीएमए क्या होता है, चार्ट पर कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये सब मैं पिछली 3-4 वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूं। अगर आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है मूविंग एवरेज के, तो आप लोगों को पिन कमेंट में और आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इंडिकेटर की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, जिसमें मैंने शुरू से बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर से शुरू किया सिखाना। तो आप वहाँ जाकर वो वीडियोस देखकर समझ सकते हैं कि इंडिकेटर्स का बेसिक क्या होता है, और तब आप स्ट्रेटजी समझ सकते हैं। सो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, उसके क्या रूल्स होने वाले हैं, और आज हम बैक टेस्ट करेंगे पिछले पूरे 2 महीने का डेटा। हाँ जी, डे बाय डे, ट्रेड बाय ट्रेड, पिछले 2 महीने का निफ्टी में हम बैक टेस्ट करेंगे इस सेम स्ट्रेटजी का, और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आता है अगर हमने पिछले 2 महीने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी होती। आप लोगों को पता चलेगी कब एंट्री करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, अलग अलग टाइप के हिसाब से। कभी गैप अप होता है मार्केट में, कभी गैप डाउन होता है, कभी फ्लैट ओपनिंग होती है, कभी मोमेंटम आता है, कभी साइड डेज मार्केट रह जाती है। तो मैं इस बैक टेस्ट में हर तरह के, क्योंकि पिछले 2 महीने में इंट्राडे में हमें हर तरह की मार्केट मिल चुकी होगी, तो हम सारा बैक टेस्ट करेंगे, एक्सेल पे सब नोट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है बैक टेस्ट का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो एक लाइक जरूर बनता है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यूसली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाता रहूँ। तो दोस्तों, रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 ईएमए यूज़ करेंगे, 5 ईएमए और 75 ईएमए। अब इनके रीजंस क्या है, वाई 5 ईएमए। 5 ईएमए इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करूँगा, तो मैं 5 मिनट्स की कैंडल यूज़ करूँगा, तो 5 ईएमए यूज़ करूँगा। और वाई 75 ईएमए, 75 ईएमए मैं ट्रेंड पहचानने के लिए यूज़ करूँगा। 75 मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप 5-5 मिनट की कैंडल यूज़ करें तो पूरे दिन के अंदर 9:15 से 3:30 तक 75 कैंडल्स बनती हैं। तो मैं उन सब कैंडल्स का एवरेज निकालकर प्राइस का ट्रेंड पहचानने की कोशिश करूंगा। ये सब चीज़ें आपको आगे चलकर जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी विल यूज़ 5 मिनट्स चार्ट्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। हम दिन की मैक्सिमम 2 ही ट्रेड करेंगे, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, जिससे हमारी ओवर ट्रेडिंग का इशू ख़त्म होगा। हम इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और फ्यूचर्स तीनों में यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी 5 ईएमए 75 ईएमए के ऊपर क्रॉस कर जाएगी तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, और ऑन द कॉन्ट्रे जब 5 ईएमए 75 ईएमए के नीचे आ जाएगी तो हम बेरिश ट्रेड्स ढूंढेंगे।
हम प्रीवियस डे के हाई को और लो को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे। जैसे ही 5 EMA और 75 EMA का क्रॉस ओवर होगा तो हम जो नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम एंट्री तब लेंगे जब ब्रेकआउट आएगा। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तो हम उस पर एंट्री लेंगे 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा तो हम बेरिश एंट्री लेंगे 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से। रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा 1:2 या 1:3, वो हम देखेंगे सिचुएशन क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है, ट्रेलिंग SLB सीखेंगे इसके अंदर हम। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग के नीचे रहेगा और मैक्सिमम 35 पॉइंट्स का रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अराउंड 50 पॉइंट्स का। देखिए बैंक निफ्टी में बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं कह पाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूं। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, बट मैं नहीं करता हूं, मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूं। मेरे उसके अपने कुछ पर्सनल रीजंस है, पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस कर रखे हैं, बट आई लव ट्रेडिंग निफ्टी, तो मैं निफ्टी में ही ट्रेड लूँगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लूँगा। और निफ्टी में मैं आपको एक्यूरेट 35 पॉइंट्स बोल सकता हूँ, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 35 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी में ही मैंने ट्रेड ली है, ऐसी बात नहीं है कि ली ही नहीं है, बट ये है कि अगर 100 निफ्टी में ली है तो 10-15 बैंक निफ्टी में ली है, तो उसमें 50 से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम है, या फिर जो पिछला स्विंग होगा। तो दोनों में से जो लोअर स्टॉप लॉस होगा वही रखेंगे हम। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ करेंगे। जैसे ही हमें 1:1 टारगेट मिल जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस या तो प्रीवियस स्विंग के नीचे या फिर अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आएंगे और इसी तरह से ट्रेल करते चलेंगे स्टॉप लॉस को। कोशिश करेंगे ट्रेंड को राइड करने की हम स्ट्रेटजी के अंदर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं रियलिटी जानता हूँ और रियलिटी ही बताता हूँ। मैं यहाँ पर कोई कोर्सेज सेल नहीं करता हूँ, मैं तो जो भी सिखाता हूँ सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ कि 5 मिनट दिन के दें और 50,000 रुपये कमा लें, या फिर रोज़ के आधे घंटा दें और फिक्स्ड इनकम बनाना शुरू कर दें स्टॉक मार्केट से। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है रियलिटी में, बट मेरे से तो आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं मिलेगा कि पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। ये स्ट्रेटजी हार्डकोर इंट्राडे स्ट्रेटजी है, मतलब कि हमें इस स्ट्रेटजी में स्क्रीन के सामने बैठना होगा। हमें जो ट्रेड है वो 9:15 पे ही मिल सकती है, आफ्टरनून में 12-1 बजे के आसपास भी मिल सकती है, या फिर मार्केट ख़त्म होते होते 2:45 या 3 बजे के आसपास भी मिल सकती है। सो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, या आपकी जॉब या बिजनेस ऐसा है कि आप पूरा दिन स्क्रीन को दे सकते हैं, तभी ये स्ट्रेटजी आपके काम की है। अगर आप एक कोई जादू की झड़ी ढूंढ रहे हैं कि आप सिर्फ आधा या 1 घंटा देंगे और आपका काम हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह के 1 घंटे आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं कि क्या आपके सेटअप में ये ट्रेड मिल रही है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दीजिए। वरना इस सेटअप में, मेरी स्ट्रेटजी में, आपको ट्रेड दिन के दौरान कभी भी मिल सकती है। अगर आप फुल टाइम नहीं दे सकते हैं, एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आपको कभी कभी टाइम मिलता है ट्रेड करने के लिए, तो आप मेरी ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और पोजिशनल स्ट्रेटजी विद इन्वेस्टिंग दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप जो भी प्रेफर करें, छोटे स्विंग्स ट्रेड करना चाहते हैं या बड़ी पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सारी स्ट्रेटजीज आपको मूविंग एवरेज के बेसिस पे यहाँ पे मिल जाएगी। इन स्ट्रेटजीज में आपको सिर्फ 2:30-3 बजे जाकर एक बार देखना है कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हो रही है, उसी हिसाब की आपकी एंट्री होगी, उसी हिसाब से आपका एग्जिट होगा और उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होगा इन वाली स्ट्रेटजीज में। आज की स्ट्रेटजी हार्डकोर इंट्राडे स्ट्रेटजी है। पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा एक फुल टाइम ट्रेडर की तरह। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एंट्री करेंगे, कभी कभी तो ऐसा होगा कि पूरा दिन निकल जाएगा और अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। अच्छी बात है, बेकार ट्रेड लेने से अच्छा है हम ट्रेड ना लें, हम उसमें भी पैसा बचाते हैं। किसी नॉन ट्रेडर ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, कि ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड ही होता है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सच में आपके लाइक्स, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं इसी तरह से लगा रहता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ, बेस्ट रियलिटी में जो स्टॉक मार्केट में वर्क करता है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा सकूँ। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो दोस्तों, ये सब बातें ठीक है, अपनी जगह पे हैं, आगे बढ़ते हैं, चार्ट पर चलते हैं और बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। डिटेल्ड में एक एक दिन की ट्रेडिंग को देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर और स्टार्ट करते हैं अपनी बैक टेस्टिंग।
तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं निफ्टी में आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट नहीं है। और सबसे पहले चलते हैं हम 2 महीने पीछे। अक्टूबर, अभी चल रहा है हमारा नवंबर, तो हम चलेंगे सितंबर 20 को। साथ साथ दोस्तों मैं एक्सेल शीट भी प्रिपेयर कर रहा हूं, जो कि मैं आपको एंड ऑफ द बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा कि हमने कहां पे कितने पॉइंट्स कमाए, कितने पॉइंट्स गवाए, कहां स्टॉप लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सब हम बाद में टैली करेंगे। अभी हम स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं। सो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और अगर मैं कहीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी होती है, सो मुझे जरूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं। अब देखिए 5 ये मैं लगा दी 75 EMA, ब्लैक कलर से है 75 EMA, और ये लगा दी हमने 5 EMA ब्लू कलर से। सबसे पहले हम पिछला दिन मार्क करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा, 20 सितंबर से। एक महीना हो जाएगा। आज 20 नवंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्राइडे मिलेगी, मैं मंडे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ ये पिछले दिन का लो और पिछले दिन का हाई हम मार्क कर लेंगे किसी भी अगले दिन में जाने से पहले। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि मार्केट में नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। मार्केट का लो ये है पिछले दिन का 20,116 पे, और हाई है 20,195 पे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई है, और मार्केट ओपन हुई है बड़े गैप डाउन के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, और जो ये 5 EMA है ये हमारी 75 EMA के नीचे है। इसका सिंपल मतलब हम ये निकाल लेंगे कि हम बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे, बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। बुलिश ट्रेड तभी ढूंढेंगे जब एक बार ये हमारी 5 EMA ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर निकल जाएगी। जब तक ब्लैक लाइन के नीचे है ब्लू लाइन, हम बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे। तो मेरा व्यू अभी बेयरिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरिश ट्रेड की में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ओपनिंग हुई है, और ओपनिंग में कहाँ पर सपोर्ट बना है। पहला सपोर्ट तो यही बना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेकर ऊपर निकली है, नीचे 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 आई, और फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट बन गया हमारे लिए एक। अब जैसे ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा, हम एंट्री करेंगे। मैं बेयरिश हूँ क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली है, 75 EMA ऊपर है, 5 EMA नीचे है, मतलब मेरे लिए ऑलरेडी बेयरिश डे बन चुका है। मुझे सिर्फ बेयरिश ब्रेकआउट देखना है, एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, और उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 35 पॉइंट्स या फिर पिछला स्विंग। आइए यहाँ पे चलते हैं और शॉर्ट ट्रेड की एंट्री कर देते हैं। शॉर्ट पोजीशन हमने इस कैंडल में शॉर्ट पोजीशन बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 35 पॉइंट का होना चाहिए। ये बड़ा है, ये निकल गया है 35 पॉइंट, पिछले स्विंग के ऊपर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट हमारा 1:3 का मेन टारगेट रहेगा। यहाँ पे 1:3 का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, और हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक करेंगे। मैं साथ साथ एक्सेल में नोट करता आ रहा हूँ। हमने शॉर्ट ट्रेड ली है 20 तारीख को, एंट्री हुई है हमारी 19,988 से 19,988 पे, और हमारा टारगेट हमें मिल गया है 1:3 जो टारगेट है वो हमें मिल गया है 19,887 से। देखिए हमें कहीं पे एग्जिट का मौका नहीं मिला। एग्जिट हम तब करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस, आप कहेंगे सर स्टॉप लॉस क्या वही रखना है। स्टॉप लॉस हम हर स्विंग के ऊपर रखते जाएंगे। डे ट्रेंडी था तो हमें निकलना नहीं पड़ा। देखिए यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ आया, ये नया स्विंग बनाया, हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया। ये आया नया स्विंग बनाया, हमने यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया। ये आया नया स्विंग बनाया, हमने यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया। ये आया नया स्विंग बनाया, हमने यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया। ये आया आगे, तो फिर हमारा टारगेट ही मिल गया हमें, तो हमें उसके बाद और कुछ सोचना नहीं पड़ा। 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया। पहले दिन अच्छी ट्रेड रही। हम यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले मार्क करेंगे प्रीवियस डे का लो। ये हमें डेली मार्क करना है, प्रीवियस डे का हाई, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। ठीक है, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ है, 75 EMA ऊपर है, 5 EMA नीचे है, मतलब मैं बेयरिश हूँ, मुझे बेयरिश ट्रेड चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे गए, नीचे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया। पहले एक सपोर्ट जरूर ढूंढेंगे। सीधा कहाँ घुसे, देखिए ना ये गिरता गिरता आ रहा है, कहीं भी घुसेंगे तो स्टॉप लॉस बिना मतलब में हमारा फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ऐसे नहीं घुसते हैं,
यहाँ आए, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, टाइम बिताया। या तो हम ये ग्रीन कैंडल्स जब ब्रेक हो रही है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और सेफ जाना है तो जब ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो एंट्री कर सकते हैं। यहाँ कहीं पे एंट्री होगी हमारी। शॉर्ट ट्रेड है, अगेन शॉर्ट ट्रेड है, हमने यहाँ पे ट्रेड एंट्री करी है। स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का बन रहा है, देखिए पिछला स्विंग है, थोड़ा सा उससे ऊपर ही स्टॉप लॉस रखते हैं, एकदम सेम नहीं रखते हैं। तो यहाँ 28 पॉइंट 30 पॉइंट का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 टारगेट हमें मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे दिखता है टारगेट, ये दिख रहा है ना, रिस्क रिवॉर्ड 3 के आसपास का यहाँ पे मिल गया हमें। यहाँ पे हम 19,801 पर घुसे हैं और निकले हैं हम 19,715 पे। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, लाइव असली ट्रेडिंग में थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो हम एज अ मार्जिन 5% का बाद में हम डिक्लाइन कर देंगे, 5% प्रॉफिट को हटा देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने कहीं गलती भी करी होगी एंट्री में। चलिए अब यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट डे थोड़ा ट्रिकी है, 2 दिन तो बड़े आसान थे। पहले तो प्रीवियस डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, हमारा जॉब है वो करना चाहे कुछ भी हो जाए। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, हाई एंड लो मार्क कर लिया हमने, ठीक है, ओके। आप इस डे में देखेंगे, डे क्या है हमारे लिए, अभी बेरिश है। बेरिश क्यों है, 75 EMA यहाँ पे 75 EMA दिख रही है, ये ऊपर है, 5 EMA वाली लाइन नीचे है, तो डे बेरिश है। अब इसमें हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, अभी प्लान कर लेते हैं हम। इसमें हम देखिए प्रीवियस डे का लो ना एक सपोर्ट की तरह काम करता है। एक तो एंट्री हमारी यहाँ बन सकती है, उसके लिए थोड़े से स्किल्स चाहिए। ये ऊपर गया, हमें बेरिश ही एंट्री करनी है, ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है इस कैंडल में, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। कोई एक्सपीरियंस बंदा ये काम कर सकता है, फ्रेशर या फिर जिसने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाया वो यहाँ पे रेस्ट नहीं ले पाएगा। तो मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा, ये ट्रेड नहीं लूँगा। हमारा जैसे ही ये लो ब्रेक हो रहा है ना प्रीवियस डे का, उस दिन की ट्रेड लेंगे हम। यहाँ पे ब्रेक हुआ 709 के आसपास, यहाँ पे हमने एंट्री करी, जब प्रीवियस डे का हमारा ये हमने सपोर्ट मार्क कर रखा है, ये ब्रेक हुआ, हमने एंट्री करी, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 35 पॉइंट्स का होना चाहिए, तो यहाँ पे 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, और टारगेट 1:3 चाहिए हमें। यहाँ पे टारगेट 1:1 मिल चुका है, वैसे तो यहाँ पे देखेंगे 1:1 टारगेट मिल चुका है। हमें कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट भी ना करें तो नीचे आया, ऊपर गया, स्विंग बनाया, नीचे आया, ये स्विंग क्रॉस हो रहा है ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं। चलिए आप, मैं मानता हूँ कि इतने स्मार्ट नहीं है कि यहाँ पे एसएल ले पाएँ, पहला दूसरा दिन ही है, तीसरा दिन है ट्रेडिंग का, आप शायद अपने एसएल को पूरा वेट करें, तो आपने यहीं पे एसएल लिया जो बन गया 19,750 के आसपास का, ठीक है। तो आज हमारा एसएल हुआ दोस्तों, 2 दिन प्रॉफिट के बाद आज एसएल हुआ, हमारी एंट्री हुई 19,709 और हमारा एसएल हुआ 19,750 पे, तो हमारा 41 पॉइंट का एसएल आज हो गया। पिछले 2 दिन में हमने फर्स्ट डे पे हमने 100 पॉइंट कमाए थे, दूसरे दिन पे 86 पॉइंट कमाए थे, और आज हमने 40 पॉइंट का एसएल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। अब और ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक ट्रेड और करेंगे। अब देखेंगे कि ये 5 EMA 75 EMA के ऊपर आ गई, हम बुलिश हुए, अभी सिर्फ बुलिश हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आ गई, हम बेरिश हो गए, ये सपोर्ट है, फिर ऊपर चले गई, हम बुलिश हो गए, और ऊपर जाकर रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, जहाँ पर सुबह रेजिस्टेंस लिया था। अब जब इसको ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गई और नीचे साइड ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारी एंट्री, जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा, हम क्योंकि हमारे लिए डे तो बेरिश ही था, हम तो बेरिश ही ट्रेड ढूंढ रहे थे सुबह से, हमें यहाँ पे दोबारा मिली, जब ये लो क्रॉस हो रहा है 19,730-35, ये लो ब्रेक हुआ, 35 का लो है, 34 पे हम एंट्री कर लेंगे, इस जगह पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। जैसे ये लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री कर ली, 1935 का लो था, 1934 के आसपास हम एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा मैक्सिमम 35 पॉइंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो हमारा इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। टारगेट हमारा 1:3 रहेगा, देखते हैं 1:3 मिला नहीं मिला, 1:3 तो नहीं मिला, 1:2 मिला, तो हम टारगेट तो हमें मिला नहीं, तो हम देखेंगे, एंड तक वेट करेंगे, एंड में वेट करेंगे तो हम यहाँ कहीं पे निकलेंगे, यहाँ पे मार्केट क्लोज होने लगी है, 3:25 हो गए, 3:25 के बाद नहीं रुकना है, 3:25 पे निकल ही जाना है ट्रेड में,
3:30 का वेट नहीं करना है। वैसे तो मैं कहूँगा 3 बजे निकल जाओ, क्योंकि 3 बजे के बाद बड़ा मूव आ जाता है, सारा प्रॉफिट हाथ से कई बार चला जाता है। 3 बजे निकलो या 3:25 पे निकलो, हम निकलेंगे 19,683 के आसपास, 682 के आसपास। तो यही टारगेट रहा। तो हमें यहाँ पे 52 पॉइंट्स के आसपास आज मिल गए। अब देखेंगे हमें ऊपर एक 41 पॉइंट का लॉस हुआ था पहली ट्रेड में, 52 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, तो आज का दिन भी प्रॉफिट में निकल गया। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा आज का लो है और रेजिस्टेंस हमारी हो गई ये हाई। ठीक है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। नेक्स्ट डे ओपन हुआ है। नेक्स्ट डे हमारे लिए क्या है, बेरिश है। क्यों बेरिश है? सेम रीज़न है, 75 EMA ऊपर है, 5 EMA नीचे है, डे बेरिश है हमारे लिए। तो हम बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल तो देखो दोस्तों, जाने देंगे हम, उसकी तरफ नहीं घुसेंगे उसमें। एक बार को सपोर्ट बनाने देंगे मार्केट को। 5 मिनट की कैंडल छोड़ दी, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाकर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, और इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया और साथ साथ पिछले डे के लो को भी ब्रेक किया है, हमारा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, हम एंट्री कर जाएंगे। यहाँ पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है 19,654 50 के आसपास, 50-55 के आसपास यहाँ पे एंट्री हो जाती है। पिछले डे का लो ब्रेक हो रहा है, हमने एंट्री कर दी। यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रेड ले ली। हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर बन रहा है, 35-36 पॉइंट का ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऊपर ही रखेंगे। और टारगेट हमारा यहाँ तक आया, 1:1 से ज़्यादा मिल गया, ऊपर गया, ये स्विंग बनाया। अब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से इस स्विंग के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इस स्विंग के ऊपर रख दी हमने स्टॉप लॉस। नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ रुका और ये स्विंग ब्रेक कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस इधर हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि मैं यहीं पे निकल गया, क्योंकि थोड़ा तो ट्रेड को चलने देंगे ना। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ले लिया अपना, और स्टॉप लॉस हमारा लगा है 665 के आसपास। तो हमारी एंट्री जो हुई है 25 तारीख के आज, हमारी एंट्री हुई है 19,650 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस लगा है 19,657 के आसपास, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा लगा है। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस दोस्तों लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेना है, एक्चुअल स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फिर दोबारा से मार्केट हमारे लिए बुलिश हो गया। अब बुलिश हो गया तो ऐसे घुस तो सकते नहीं है, चलते 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 हम जाने देंगे। यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, इसको पार करेगा तो बिल्कुल एंट्री करेंगे, लेकिन इसको पार नहीं किया, हमें एंट्री नहीं मिली। नीचे आ गया, चलो नीचे आ गया, अब हमारे लिए यहाँ पे बेरिश हो गया, सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री करेंगे, इसको ब्रेक नहीं किया, पूरे दिन चलता रहा। हमें अब कोई दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड नहीं मिली। हमने 2 ट्रेड करी, 2 ट्रेड करी, 1 ट्रेड करी, हाँ, छोटा सा स्टॉप लॉस गया और कुछ नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कितनी कम ट्रेडिंग है इस स्ट्रैटेजी में, 1 या 2, तीसरी ट्रेड तो हार्डली कोई मिलेगी। कभी कभार कोई ऐसा चांस हो और ऐसा कोई दिन हो ना, तो छोड़ देना दोस्तों, मार्केट बहुत साइडवेज है, फंसाएगी। जैसे ये दिन है, तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, ये हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल गया। हमारी मार्केट कैसे ओपन हुई है? साइडवेज ओपन मार्केट हुई है, ना बुलिश है ना बेरिश है। कभी 5 में ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, सपोर्ट बन गया, इसके बाद ही एंट्री करेंगे, हमें एंट्री नहीं मिली। ऊपर गई, रेजिस्टेंस बना, ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस एंट्री करेंगे, नहीं मिली। फिर नीचे आई, सपोर्ट बना, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है। एंट्री मिली है तो एंट्री जरूर करेंगे, एंट्री नहीं छोड़ेंगे। 19,662 रुपये यहाँ पे एंट्री मिली है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रखा है इस स्विंग के ऊपर 25 रुपये के आसपास का। 1:1 भी मिल गया है हमें। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस के पास आया है, हिट नहीं किया है। और फिर हम यहाँ 3:25 के आसपास निकाल देंगे, तो 19,672-73 के आसपास निकल रहा है। तो ले दे के छोटा नुकसान हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ऑप्शन सेल किया होगा तो नुकसान भी नहीं हुआ होगा, थीटा डीके हो गया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ऑप्शन बाय किया होगा तो ऑब्वियसली नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उसमें आपका थीटा डीके हो गया होगा। तो वो डिपेंड करता है। देखिए, कभी आप ऑप्शन बाय करेंगे, एकदम से तेज मूव मिलेगा तो ऑप्शन सेलर को उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑप्शन सेल कर रहा है। एक ऑप्शन में जितना प्रीमियम है उतना ही डीके होगा, चाहे मार्केट कितना भी चली जाए, 100 पॉइंट 200 पॉइंट।
लेकिन ऑप्शन सेलर को तब फ़ायदा होगा जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाएगी, और ऑप्शन बायर को यहाँ पे नुकसान होगा क्योंकि मार्केट में थीटा डिके हो जाएगा। तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई एक जादू की छड़ी होती है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों ही बढ़िया होती हैं, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। नेक्स्ट डे आ गए हैं 27 तारीख को। यहाँ पे हम देखेंगे कि गैप डाउन हुआ है, हमारी ये ऊपर है 75 EMA, 5 EMA नीचे है, बेरिश डे है। यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगी अच्छी। पिछला डे हमारा ख़राब गया था ना, यहाँ पे देखेंगे ये लो है, ये हाई है। हमारा पहली कैंडल ने हमें पहले तो बेरिश सिग्नल भी दे दिया, और उसके बाद ये ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। इधर एंट्री, ये कैंडल क्लोज हो गई प्रीवियस डे के लो के नीचे, इस स्विंग के नीचे भी क्लोज हो गई, हम एंट्री कर जाएंगे। हमारी एंट्री इस कैंडल में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इस कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखेंगे, ज़्यादा नहीं है 24 पॉइंट का ही है, और टारगेट नीचे हमें 3 का टारगेट मिल गया दोस्तों। पूरा बॉटम पे मिला है, शायद इतना कोई ले ना पाए, थोड़ा कम ज़्यादा ले, लेकिन मैं मान लो कि यहाँ कहीं तो निकलने का मौका मिल रहा होगा 19,565 के आसपास। 1:3 मिल रहा है तो दोस्तों ले ही लेंगे। नहीं तो हमने ऐसा किया, अगर हम यहाँ पे 1:3 भी नहीं लिया हो किसी ने, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ स्टॉप लॉस था, स्विंग बना, स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, नीचे आया, स्विंग बना, स्टॉप लॉस यहाँ निकल रख दिया, और यहाँ पे निकल गए, तो हम 19,575 के आसपास निकल गए, मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, हमारी एंट्री हुई थी 19,627 के आसपास, और 19,575 के आसपास निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डे हो गया बुलिश। इस एरिया में आकर आप देखेंगे 5 EMA ऊपर निकल गया 75 EMA से, और यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस लिए। ये रेजिस्टेंस है, फर्स्ट कैंडल का हाई भी है, यहाँ भी आई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस हो रही है, हम एंट्री कर जाएंगे। यह इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा मैं। अब एंट्री करने के बाद लगा देंगे हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन, यहाँ पे लगा दी लॉन्ग की पोजीशन। स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग हो गया। कितना स्टॉप लॉस आ रहा है? 32 पॉइंट्स का। वो निफ्टी में बनता है इतना 30-35 पॉइंट का। देखिए पूरा दिन चला गया, हमें कहीं एग्जिट का मौका नहीं मिला। 3:25 पे एग्जिट किया है, 1:2 मिला है। तो हमारी एंट्री हुई है 19,660 के आसपास, और एग्जिट मिला है 19,726 के आसपास, 19,725 मान लेते हैं। नेक्स्ट डे आ गए हम, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे लो। अब मार्केट आज गैप अप के साथ खुला है, मार्केट बुलिश है हमारे सेटअप के हिसाब से। ये 5 EMA ऊपर है 75 EMA से, तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। ये हाई लगा है, ये हाई क्रॉस होगा तो हम एंट्री करेंगे। हाई क्रॉस नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया, नीचे आके ऊपर निकला, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस मिली, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी 5 EMA अब 75 EMA के नीचे आ गई। ये सपोर्ट था, और ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ब्रेक होते ही हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे अपनी, इस कैंडल में 660-665 के आसपास एंट्री बना लेंगे। 32 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल देंगे। यहाँ पे बनता है इस कैंडल के ऊपर 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:3 का हमारा टारगेट है, तो 1:3 तो लगातार मिलता ही चला गया। 1:3 रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा मिला है, बट 1:3 रखते हैं हम कि हमें यहाँ पे पिछले डे का सपोर्ट भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे निकल गए। तो हमारी एंट्री हुई 19,667 पे, और हमारा एग्जिट हुआ 19,561 पे। प्रॉफिट्स ही मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस भी हो रहे हैं, प्रॉफिट्स ही मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस हो रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं। सो यही ब्यूटी है इस सेटअप की। ट्रेड्स ज़्यादा नहीं मिल रही है, 1 या 2 ट्रेड मिल रही है, और कभी भी बड़ा ट्रेंड हमसे मिस नहीं हो रहा है। चलिए, मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुई है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई है। सबसे पहले तो हमारा जो एक कर्मा है, जो हमें करना ही करना है, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को सेट करना है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। ये एक्चुअली हमें टारगेट के लिए भी बताता है कि हमें यहाँ पे टारगेट भी ले लेना है अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर है तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारे लिए डे बेरिश है, नीचे आया है, सपोर्ट बना है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं।
सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर गया। हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ईएमए नीचे है। यहाँ हमारी ईएमए ऊपर चली गई, ये हमारी रेजिस्टेंस है और इस कैंडल में हमारी एंट्री हो गई। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर कर जरूर पूछ लीजिएगा मेरे से। इस कैंडल में हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने पॉइंट्स का आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। 35 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ये 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, यहीं लगाएंगे। और 1:3 मिल रहा है क्या हमें, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। 1:3 से ही मार्केट घूमा है दोस्तों तो 1:3 से ही मार्केट घूमा है। तो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री करी है 19,613 पे, 19,615 मान लेते हैं राउंड नंबर। यहाँ पे तो हम नहीं निकले, लेकिन यहाँ पे जरूर निकल गए। ये भी स्विंग क्रॉस हुआ। देखिए ऊपर मुझे भी पता है कि मैं आपको उल्ट छुट टारगेट क्यों दूं। सबके बस का नहीं होता कि बिल्कुल डॉट टू डॉट निकल जाए। 1:3 मिल गया तो 1:4 का भी टारगेट रख सकते हैं। 1:3 यहाँ मिला, हम यहाँ ही निकले। हमने पिछले स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। जब ये स्विंग नीचे क्रॉस हुआ, 19,700 का राउंड नंबर भी क्रॉस हुआ, तो 19,690 के आसपास हम निकल गए, हम ये मान लेते हैं। और हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया आज के दिन में। देखिए ट्रेड कितनी कम मिल रही है, 1 या 2 प्रॉफिट बड़े बड़े मिल रहे हैं। ट्रेंड मिस नहीं हो रहा है। जो हम बोलते हैं ना यार मार्केट इतना चला गया हम कुछ नहीं कर पाए, हमसे ट्रेंड मिस नहीं हो रहा है। दोस्तों ये डे ट्रिकी है, गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन भी बहुत छोटा हुआ है और ट्रेड हमें बेरिश ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पहली कैंडल ने इतना बड़ा मूव दे दिया। अब ना यहाँ पर ट्रेड लेने का मतलब नहीं बचा है। इतना बड़ा मूव लेने के बाद, ये पहली कैंडल का इतना बड़ा मूव, अगर आप यहाँ पे देखिए घुसते तो घुस जाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता, निकलने का मौका तो मिल ही जाता कहीं ना कहीं। मैं इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरे हिसाब से मार्केट में मैक्सिमम गेन जा चुका है। हाँ, जैसे ये सपोर्ट बनाना नीचे, अगर ये यहीं 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 11-12-1 बजे करीब यहाँ पे निकलता आफ्टरनून में, तो मैं बिल्कुल ट्रेड लेता। लेकिन यहाँ पे ये पूरा डे साइडवेज है। मैं बता रहा हूँ ऐसे दिनों में लोग सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं। ये ऊपर निकला ब्रेकआउट आया बाय करो, ओ नीचे निकला ब्रेकडाउन हुआ बाय करो, ओ यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट आया था, ये ऊपर निकला बाय करो, नीचे स्टॉप लॉस हुए, फिर लोग घुसे, फिर स्टॉप लॉस हुए, फिर लोगों ने शॉर्ट किया, फिर ऊपर निकल गया स्टॉप लॉस। पूरा दिन लोगों के स्टॉप लॉस क्यों होंगे ऐसे दिनों में। ऐसे दिनों से बच के रहना है, ये एक्सपीरियंस से समझ में आता है। यहाँ पे ट्रेड कोई नहीं बनती है, कभी कभी ट्रेड नहीं भी लेनी चाहिए गैप डाउन हुआ है नेक्स्ट डे। पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मार्क करना है, पिछले दिन का लो हाई, ये हमारा सपोर्ट है, ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है। जहाँ से बाजार खुला वहाँ से इतनी, मुझे दिन याद है, ये मैंने उस दिन ट्रेड नहीं करी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तभी मैंने पकड़ लिया देखते ही। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे गैप डाउन हुआ है, हमें बेरिश ट्रेड ही ढूंढनी है। क्यों बेरिश ट्रेड ढूंढनी है? क्योंकि हमारी 75 ईएमए ऊपर है, 5 ईएमए नीचे है रूल के हिसाब से। यहाँ आ गया ऊपर, ये सपोर्ट बनाया, फिर एक और सपोर्ट बनाया, फिर एक और सपोर्ट बनाया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमने एंट्री करी। समझ रहे हैं आप? मुझे बेरिश ट्रेड ढूंढनी है, लेकिन मुझे एक स्टॉप लॉस चाहिए और एक सपोर्ट का ब्रेक चाहिए। ये सब सपोर्ट बनते जा रहे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस लगेंगे मुझे एंट्री करनी है, लॉन्ग वाले के स्टॉप लॉस जाएंगे तो शॉर्ट वाले घुसेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, शॉर्ट पोजीशन इस कैंडल में 19,405 404 के आसपास, 404 मान लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस हो गया ये स्विंग, कितने पॉइंट्स का है? 26 पॉइंट का चलेगा, और मेरा टारगेट हो गया नीचे। अब यहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना पड़ा है, मैं बताता हूँ कैसे। इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, स्विंग बना यहाँ शिफ्ट हुआ, स्विंग बना यहाँ शिफ्ट हुआ, नीचे आया यहाँ शिफ्ट हुआ, ऊपर गया फिर यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ से इस कैंडल ने, या इस कैंडल में, इस कैंडल को नहीं मानता हूँ क्योंकि शायद वेट कर लें लोग कि अरे अभी लो हाई पार नहीं हुआ है, रुक जाए। इस कैंडल में तो स्टॉप लॉस, स्विंग स्टॉप लॉस हो गया 19,382 के आसपास, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अंदर प्रॉफिट में है, अभी भी लॉस नहीं हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है ना? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं है हमारे लिए, हमारा डे ओवर हो गया है। आप यहाँ पे कहेंगे कि बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, डे हाई क्लोज नहीं हुआ है यहाँ कोई, अब क्या फ़ायदा है? ये कितने 3 बजे क्या ही ट्रेड लेंगे यार, वो भी ऐसे वॉलेटाइल डे में। पहले नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, वॉलेटाइल डे है। ओके,
नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिल रही है? नेक्स्ट डे हमारे लिए पहले तो यह सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लें। दोस्तों मेहनत बहुत लग रही है, मैं आपके साथ बैठ के ऐसे कर रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा, ऐसे कोई और नहीं सिखाएगा, पेड कोर्स में नहीं सिखाएगा, मैं तो आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो, जो भी देख रहा है वो लाइक कर दीजिए, जो नहीं देख रहा उसे क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 अक्टूबर को हमें बुलिश ट्रेड लेनी है। 75 ईएमए नीचे है, ये ऊपर है, कब लेंगे? यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, जब ये पार होगा तो लेंगे। तो हमारा ये 19 400 540 550 का रेजिस्टेंस है, 505 का रेजिस्टेंस पार किया, हमने एंट्री कर ली। हमारी एंट्री ये ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हो गई। मैं चलती कैंडल में ही एंट्री करता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कई बार स्टॉप लॉस हो जाते हैं उसकी वजह से, बट मैं कैंडल ख़त्म होने का वेट करूँगा तो मेरे हाथ से प्राइस चला जाएगा। स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रख सकते हम, हमें इसके नीचे रखना है 35 पॉइंट के आसपास का। स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं भी मान सकते हैं क्योंकि डे एंड में तो नहीं हुआ है, बाकी मान लेते हैं हमारा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। 19,520 पे हम यहाँ पे निकल गए। मैं सब एक्सेल में नोट करता जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट डे कौन सी ट्रेड में लेनी है? बुलिश ट्रेड लेनी है। क्यों लेनी है? आपको अच्छी तरह पता है क्यों लेनी है। 5 ईएमए ऊपर है, 75 ईएमए नीचे है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपना सपोर्ट आ गया हमारा यहाँ पर और रेजिस्टेंस आ गया। ये डे का हाई डे का लो मार्क करते रहना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। ये 624.25 का रेजिस्टेंस था हमारी, यहाँ 624.25 के आसपास हमारी ट्रेड इनिशिएट हो गई है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हमने 628 मान लेते हैं, 628-29 पे बना ली है। स्टॉप लॉस नीचे 40 पॉइंट का ज़्यादा आ रहा है, 35 पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे इसको, 30-35 पॉइंट पे। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया। हमें टारगेट तो नहीं मिला, पूरा दिन चलता रहा और एंड हमारा हुआ 19,650 के आसपास, ठीक है। डे ख़त्म हो गए तो क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्क्वायर ऑफ करके जाना है, लेके तो जाना नहीं है। लेके जाएंगे तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, वो अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ चला गया, सपोर्ट यहाँ चला गया। नेक्स्ट डे हमारा गैप डाउन खुला है, हमें बेरिश ट्रेड ही लेनी है। कैसे लेंगे बेरिश ट्रेड? बहुत बड़ा गैप डाउन है, यहाँ आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर निकल गया, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेंगे कहाँ मिल रहा है, ऊपर गया, समय बिताया, नीचे आया, ये सपोर्ट बनाया, स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर ये स्विंग ब्रेक हो गया, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। शॉर्ट पोजीशन हमारी बन गई यहाँ पर। स्टॉप लॉस ये स्विंग कितने पॉइंट्स का है? 40 पॉइंट का, नहीं बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 35-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देंगे। और पूरा दिन कुछ नहीं हुआ है, साइडवेज हो गया है और हमें हमारा टारगेट भी मिल गया है। यहाँ पर टारगेट कहूँगा या डे ख़त्म हो गया, जहाँ डे ख़त्म हो गया वहाँ हमने अपनी पोजीशन बुक कर ली, हमें 41 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट डे यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, ये 5 ईएमए, यहाँ 5 ईएमए ऊपर है, 75 ईएमए नीचे है, हमें बुलिश ट्रेड लेनी है। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री करी, पूरे दिन टारगेट मिला है, मैंने एक्सेल में यहाँ पे नोट किया है। डे 10 अक्टूबर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज हमें 82 पॉइंट के आसपास मिले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों अभी वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो चुका है, एडिट करके मेरे ख्याल से 40-45 मिनट का हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सोचा तो था मैंने कि पूरे 2 महीने का बैक टेस्ट करूँगा, लेकिन अभी हमने करीब करीब 1 महीने के आसपास का बैक टेस्ट तो कर लिया है हमने। बाकी मैंने अलग से अपने खाली टाइम में पूरे 2 महीने का बैक टेस्ट किया है, उसका डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक्सेल शीट डाल दूँगा। ये मेरा पूरा बैक टेस्ट कर रखा है 20 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का पूरा बैक टेस्टिंग है। अगर मैं आपके साथ स्टेट शेयर कर देता हूँ, मैं आपको ये शीट दे दूँगा, इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल हमने 1187 पॉइंट, मतलब करीब करीब 1200 पॉइंट के आसपास हमने टोटल कमाए हैं 2 महीने में। लूजिंग ट्रेड हमारी 23 रही है, विनिंग ट्रेड हमारी 26 रही है। तो हमारी टोटल जो ट्रेड हो गई वो हो गई 50 के आसपास की। तो 50-50 का रेशो है, आधी हम प्रॉफिट किया है, आधी में लॉस किया है। आगे मार्केट साइडवेज हो गई थी तो आगे लूजिंग ट्रेड ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लूजिंग ट्रेड विनिंग ट्रेड दोनों आती रही है।
और 50-50 का रेशो है, लेकिन हमारा जो हमें किसने बचाया, हमें प्रॉफिट दिलाया हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ने। हम 35 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क ले ही नहीं रहे हैं और प्रॉफिट हम 100 पॉइंट का भी ले रहे हैं, 80 पॉइंट का भी ले रहे हैं, 90 पॉइंट का भी ले रहे हैं। इस वजह से हमें बचाया है। हमारा रेगुलर हमें 4 दिन तक लगातार लॉस भी हुआ है। अगर हम रेगुलर ड्रॉ डाउन देखें तो लगातार 4 दिन तक लॉस हुआ है हमें। तो इस तरह से प्लान करना, अगर आप 4 ट्रेड में लॉस हुआ है तो एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड हैं तो 2 दिन लगातार लॉस हो सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम 10,000 का लॉस ले सकते हो तो एक ट्रेड में 2,500 से ज़्यादा का लॉस प्लान मत करना। इस तरह से प्लान करना, अगर आपको लगातार 4 ट्रेड में भी लॉस हो जाए इस स्ट्रेटजी में तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। मैक्सिमम 73 पॉइंट्स का लगातार लॉस हुआ है हमें, रेगुलर बेसिस पे लॉसेस हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे हुआ है हमें, ये लगातार 4, देखिए लॉसेस छोटे छोटे हैं, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट, 19 पॉइंट, ये 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर के आसपास 21 पॉइंट। और एक बार दिखाया था उन चार्ट में मार्केट कैसी थी, मार्केट साइडवेज रही होगी या वॉलेटाइल रही होगी। ये देखिए, ये 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर, ये मार्केट साइडवेज वॉलेटाइल, काफ़ी वॉलेटाइल या साइडवेज रही है। वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट में हमें स्टॉप लॉस होंगे ही होंगे, हमें ये मान के चलना है। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद सीधा 60 पॉइंट मिले हैं, फिर 2 दिन लॉस हुआ है 70 पॉइंट के आसपास, फिर एक दिन 230 पॉइंट मिले हैं। ये मिले हैं हमें 23 अक्टूबर को। एक बार देखते हैं 23 अक्टूबर को क्या रहा। देखिए 23 अक्टूबर, ये पिछले डे का लो ब्रेकआउट हुआ। देखेंगे ना, मैंने कोई मर्जी से ट्रेड नहीं ली है। आप देखेंगे ये 75 EMA है, ये 5 EMA है, बेरिश ट्रेड लेनी है। ये लो ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड ली है और उसके बाद इस वजह से हमें मिले हैं। देखेंगे ना, पूरा डे बेरिश डे लो पे क्लोज हुआ। तो ऐसे दिन मिलेंगे कि हमें वहाँ पे 4 दिन में 70 पॉइंट का लॉस था और यहाँ पे एक दिन में 250 पॉइंट के आसपास हमें मिल गए। बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, लॉसेस भी होंगे। स्टॉप लॉस जरूर लेना है, स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है। स्टॉप लॉस मिल रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है। मैक्सिमम रेगुलर प्रॉफिट लगातार हमें मिले हैं यहाँ पर 321 पॉइंट्स और लगातार हमें प्रॉफिट हुआ है 5 दिन का। तो 5 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट भी हो सकता है और 4 ट्रेड में लगातार लॉस भी हो सकता है। ये अब तक का डेटा है, ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 73 पॉइंट्स का है और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 321 पॉइंट का, तो प्रॉफिट बढ़ा है। पहले तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपके काम की नहीं है ये वीडियो, क्योंकि ये तो कम प्रॉफिट है आपके लिए। लेकिन मुझे पता है जो 99% वो लोग मेरी वीडियो यहाँ पे स्ट्रेटजी देख रहे हैं, जिनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं और इसलिए वो आके कोई स्ट्रेटजी चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है, अच्छा प्रॉफिट है। ट्राई करो, 1137 पॉइंट बहुत होते हैं। निफ्टी में अगर ATM पे जाते हो और अगर 100 क्वांटिटी से भी 2 लॉट से भी डील करते हो तो आपको पता है कि अगर ATM में मूव आता है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो ATM 50 पॉइंट मूव करता है। ठीक है, कई बार ज़्यादा भी कर जाता है, आजकल विक्स कम है तो ज़्यादा भी कर जाता है, लेकिन हम यही मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिले हैं 593 रुपये का प्रॉफिट मिला है। और अगर हमने 100 लॉट में डील किया होता है यहाँ पे, मतलब 100 लॉट कह रहा हूँ, 100 क्वांटिटी में, मतलब दो लॉट में, तो हमें 60,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिला है। और 2 लॉट खरीदने के लिए 10,000 रुपये बहुत होते हैं। 10,000 रुपये है तो 2 लॉट खरीद के ट्रेडिंग मत करना, तो स्ट्रेटजी में ट्रेडिंग मत करना। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये, मैं कहूँगा कि 1-1.5 लाख रुपये होना चाहिए आपके पास, तब 2 लॉट से ट्रेडिंग करना। 1-1.5 लाख से कम है तो 2 लॉट ज़्यादा है आपके लिए। 50,000 है तो 1 लॉट से ट्रेड करो, ये एडवाइस करूँगा। तो अगर आपके पास 1 लाख भी है तो 60,000 का प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट नहीं है। करके देखो, स्ट्रेटजी करके देखो, मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि पूरे 2 महीने का मैं बैक टेस्ट करूं तो मुझे कमेंट करके बताओ। आप अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ट्रेड करूं 1 महीना इसी स्ट्रेटजी में रोज़ लाइव आकर, तो मुझे कम से कम 100 लोगों की कमेंट चाहिए जो लोग ये बात कहें कि मैं आपके साथ आकर रोज़ लाइव आऊं और ट्रेड करूं इस स्ट्रेटजी के ऊपर। तो मैं ज़रूर वो प्लान करूंगा अगर मुझे 100 लोगों के कमेंट मिल जाते हैं इसी बात के बारे में, 100 लोग मेरे साथ सेम स्ट्रेटजी में लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो आप लोगों को पूरा बैक टेस्ट करना है, मुझे बता देना, मैं कभी एक वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो फ्राइडे आएगी, कोशिश करूंगा। अगर फ्राइडे आप मुझे बता दोगे तो मैं संडे को फुल बैक टेस्टिंग वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, या वीक में किसी दिन भी डाल दूंगा। यहीं से बैक टेस्टिंग शुरू करेंगे और
20 नवंबर तक या जो भी आगे के दिन हो जाएंगे सारी बैक टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, बड़ी वीडियो हो जाती है। कुछ लोग तो 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो देख के ही इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं हैं। देखनी चाहिए, मेरी वीडियोस बड़ी होती है, डिटेल में सिखाऊंगा तो वीडियो बड़ी होगी। अगर पूरा बैक टेस्ट करता 2 महीने का तो ये तो 2 घंटे की वीडियो हो जाती। सो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, मुझे लगा था कि हम कर देंगे, लेकिन मेरी आदत है बार बार समझाने की, क्योंकि मुझे पता है फ्रेशर्स देख रहे हैं, तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमें ट्रेड कैसे करना है। अब गैप डाउन, साइडवेज, ट्रेंडी, सारी मार्केट हमने देख ली, सब कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया। स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा, बैक टेस्ट अपना भी कीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा कम क्वांटिटी के साथ। पहले एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए 3-4 दिन, अच्छा सही लग रहा है तो क्वांटिटी 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। 20-30 ट्रेड अच्छी चल गई है, प्रॉफिट हो गया है तो अपनी फुल क्वांटिटी पे आ सकते हैं। इस तरह से प्लान कीजिएगा। अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पूरा बैक टेस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, लाइव ट्रेडिंग साथ में करनी है तो मुझे कमेंट में बताइए। टेक केयर, टाटा, बाय।